राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि नेपाली समाज की एकता और समर्पण का भी प्रतीक है। इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1978 में नेपाली समाज द्वारा भगवान भोलेनाथ की प्रतिकृति के रूप में की गई थी, जो नेपाल स्थित स्वयंभू पशुपतिनाथ मंदिर से प्रेरित है। श्रावण मास में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। भोलेनाथ की आराधना और जलाभिषेक के लिए भक्तजन विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। मंदिर में धार्मिक ही नहीं, सामाजिक गतिविधियों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई। मंदिर की पूजा पाठ समिति के अध्यक्ष ने जानकारी दी कि इस वर्ष 28 जुलाई को भगवान भोलेनाथ का भव्य जलाभिषेक किया जाएगा। इसके लिए कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ की जाएगी, जो मां नर्मदा से जल लेकर लौटेंगी। समाज सेवी श्री बाल कुमार श्रेष्ठ और उनकी माता जी का इस मंदिर और समाज के उत्थान में अहम योगदान रहा। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से सभी श्रद्धालुओं की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि समाज में एकता और सेवा भावना का भी प्रेरणा स्रोत है। देखिए हमारे संवाददाता विनोद शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, मैं विनोद शुक्ला, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। दर्शकों, श्रावण मास का पवित्र त्यौहार प्रारंभ हो चुका है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में श्रद्धालुगण पूरी तरह से डूब चुके हैं। और इसी तारतम्य में आज मैं गोविंदपुरा स्थित पशुपतिनाथ मंदिर नेपाली समाज के आया हूं और यहां पर देखिए भक्ति के रंग अलग अलग तरह से सभी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में श्रद्धालुगण पूरी तरह से डूबे हुए हैं। भगवान भोले को अपना अभिषेक कर रहे हैं, तरह तरह के द्रव्य पदार्थों द्वारा अभिषेक किया जा रहा है और बेलपत्र और धतूरा उनका जो प्रिय है उन सबको अर्पण कर रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर है, गोविंदपुरा स्थित नेपाली समाज के द्वारा ये मंदिर निर्मित किया गया है। बहुत ही भव्य मंदिर है और यहाँ पर नेपाली समाज का बहुत ही अद्भुत भोलेनाथ का मंदिर है, जिसमें श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर आके भक्ति भाव में डूबते हैं और भगवान भोलेनाथ को उनके इस पवित्र त्यौहार को, सनातन धर्म के इस पवित्र त्यौहार को, इस पवित्र मास को बहुत ही भक्ति और श्रद्धा से मनाते हैं। मेरे साथ हैं यहाँ पूजा पाठ समिति के प्रमुख, उनसे बात करते हैं। आप बताएं। जय भोलेनाथ। भगवान शिव जी को देव का भी देव, देव का देव महादेव बोला जाता है। सब देवता का भी देवता है, जितना भी देवता है सब देवता भी उनको देवता मानते हैं। और इनका ये शिव जी तो वैसे चार शिव जी को माना गया है। पशुपतिनाथ मंदिर मतलब पशु प्राणियों का रक्षा करने वाले भगवान को माना जाता है। काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में काठमांडू पशुपतिनाथ नाम इसलिए रखा गया, एक गऊ थी कामधेनु नाम की गऊ। वो गऊ शिव जी का ज़मीन में घूमते फिरते वो ज़मीन के अंदर दूध की धार गिराती थी। तो जब दूध की धार गिराती थी वहाँ खोद के देखा गया तो शिव जी की पिंडी निकला। तो उसके बाद उसी स्थान पर काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर का स्थापना हुआ है बहुत साल पहले। तो उसके बाद काठमांडू विश्व धरोहर माँ के लिस्ट में माना जाता है। एक हिसाब से आज से कुछ समय पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र माना जाता था। विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र के नाम से नेपाल जाना जाता था। अभी वहाँ पे लोकतंत्र के कुछ स्वार्थी लोगों ने हिंदू राष्ट्र को ख़त्म किया। अभी तो वहाँ पर थोड़ा सा हिंदू धर्म के ऊपर संकट भी आ रहा है। मैं आपसे इस मंदिर की स्थापना और इसके महत्व के बारे में जानना चाहूँगा। इसकी स्थापना भगवान भोलेनाथ की सेवा तो शुरू से चलता आ रहा है। नेपाल के मजदूर लोग यहाँ पर आकर के कुछ नौकरी कर रहे थे, कारखानों में इधर उधर नौकरी करते थे। करते करते यहाँ पे उनको देखा इष्ट देव, अपना देव भगवान का कहीं नहीं मिला और नेपाली समाज के लोग इकट्ठा करने का कोई माध्यम भी नहीं था। कोई मृत्यु हो जाता था तब भी लोग इकट्ठे नहीं होते थे। इसके भी हम लोगों ने तो मन में ये विचार आया कि हम लोगों को भी संगठित किया जाए, एक स्थान बनाया जाए कि इकट्ठा होने का। तो सलाह करते करते ये भगवान भोलेनाथ जी का
मंदिर बनाने का डिसाइड हुआ। उसके होते होते मीटिंग हुई, कई मीटिंग हुई, होते 1976 से शुरू हुआ था। होते होते मीटिंग होने के बाद सीट निकाला गया, 4-5 जगह का निकाला गया था, तो भगवान भोलेनाथ का सीट यहीं निकला। उसके बाद यहाँ पे स्थापना किया गया। उसके बाद करते 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 4 जुलाई 1978 इसका विधिवत निर्माण हुआ है। जब से लेकर के आज पूरा नेपाली हिंदी संस्कृति कल्चर यहाँ पर चलता आ रहा है। राजनीतिक छोड़ करके सभी धार्मिक, सभी सांस्कृतिक, सभी कार्यक्रम ये संस्था कर रही है। भगवान का जितना भी पर्व है वो सब विधिवत तरीके से मनाया जाता है। यह एक हिंदू का प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ये नेपाली का न हो करके पशुपतिनाथ मंदिर का तो विश्व का ही है। भोलेनाथ देव का भी देव महादेव है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर सब दर्शकवृंद आते हैं। सब सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम सब होता है। और यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं रहती। हाँ, श्रद्धालुओं के लिए पूजा पाठ प्रसाद की व्यवस्था तो होती है। शादी विवाह कर्मकांड के लिए पहले आवेदन देना पड़ता है। हॉल बुकिंग का अगर पहले हुआ हो तो नहीं मिलेगा, पहले हॉल के लिए बुकिंग कराना पड़ता है। वो शादी विवाह सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी मिल जाता है। श्रावण मास में श्रद्धालु जिस तरह से यहाँ पर उपस्थित होते हैं और जो यहाँ पर लोगों की भक्ति भाव का रस बहता है, उस विषय में कुछ बताएंगे। तो ये है पशुपतिनाथ मंदिर, जहाँ पर श्रद्धालु अपनी भक्ति रस से भगवान भोले को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और इस पवित्र श्रावण मास में सभी तरह के अभिषेक, जैसे दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, अभी कुछ समय पश्चात यहाँ से एक कांवड़ यात्रा रवाना होगी, जो कि माँ नर्मदा जी का जल लेकर यहाँ पर 28 तारीख को उस माँ नर्मदा के जल से भगवान भोले का अभिषेक होगा। और श्रद्धालु अपनी शक्ति और श्रद्धा अनुसार इस पवित्र त्यौहार को पूरी तरह से मनाते हैं। मैं